जिसका नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता? सबके नाथ कौन है? सबके नाथ कौन है? जगन्नाथ। जब सबके नाथ वो है तो कोई अनाथ कैसे? कोई अनाथ नहीं है। सबके नाथ भगवान श्री जगन्नाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सब उनकी शरण में रहें, उनके बनकर के रहें। अच्छा एक बात बताओ, जिसका कोई नहीं है, ऐसा कोई बच्चा आपके पास आ जाए, कहे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे अपना बना लो, तो आप बना लोगे कि नहीं? पल भर में सोचे विचारे बिना। ना मेरी माँ है, ना मेरा पिता है, ना कोई नहीं है मेरा, बताइए आप उसको अपना बना लेंगे? उसका सारा पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, दवाई का खर्च आप उठाएंगे? उठाएंगे? बोलो हाँ या ना? उठाएंगे? आप और हम, साधारण सी बात है कि कोई आ जाए और कह दे कि हमारा कोई नहीं है, हम उसे अपना बना लेते हैं और उसके प्रति ना ममता भी जागती है, इसका कोई नहीं है, इसे ये ना लगे कि अनाथ है, इसे ये ना लगे। हम ज्यादा प्यार, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उसे देने की कोशिश करते हैं। जब हम में ये मानसिकता है तो हमारे माता पिता भगवान है। जिस दिन आप कह दोगे ना कन्हैया तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, उस दिन वो अपने हृदय से लगा लेगा और इतना प्यार करेगा, वो इतना प्यार करेगा जितना प्यार एक मां अपने पुत्र से करती है। ऐसे ही भगवान को माता पिता नहीं कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस बात को आप समझेंगे तो कितनी गहरी बात है ये, आपके जीवन भर समझ में नहीं आएगी। मात पिता तुम मेरे, बार बार कहा है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। भगवान हमारे माँ बाप हैं। गलती हमारी है कि हम उन्हें कभी माँ बाप का दर्जा नहीं देते। गलती हमारी है कि हम उन्हें कभी माँ बाप के स्थान पर नहीं बिठाते, पर वो तो हमें पुत्र के स्थान पर बिठाते हैं ना, करते हैं ना पालन पोषण। एक बार आप भी उन्हें माँ बाप के स्थान पर बिठा कर देखिए। सच कहता हूं, जिस दिन भगवान का दामन पकड़ लोगे, भगवान के श्री चरणों को सच्चे मन से पकड़ लोगे और भगवान को अपना बना लोगे, उस दिन सारे दुख दर्द अपने आप भाग जाएंगे। प्रकाश के आते ही, बिजली के जलते ही अंधकार भाग जाता है। कृष्ण की कृपा का प्रकाश ऐसा है कि दुखों के अंधकार को भटकने ही नहीं देता। दुख का अंधकार तो तब डेरा डालता है जब भक्ति का प्रकाश ना हो। यदि भक्ति का प्रकाश होगा तो बताइए दुखों का अंधकार क्यों आएगा? ये अंधकार तब आ जाता है जब हमारे पास भक्ति की टॉर्च नहीं होती, भक्ति का प्रकाश नहीं होता। आत्मदेव जी महाराज के संतान नहीं थी। धुंधली बड़ी खुश थी। देखो कैसी रही होगी वो धुंधली, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था, फिर भी वो मौज करती, खाती पीती मौज करती। किसी ने कहा क्यों तुझे बेटा नहीं चाहिए? अरे बात मत करना बेटे कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, बड़ा कष्ट होता है, और बेटा पाने के लिए तो कई माताएं मर तक जाती है, मुझे नहीं मरना। धुंधली बोली ना ना, इतना कष्ट मैं नहीं उठा सकती, प्रसव की पीड़ा का कष्ट, कई माताएं तो मर जाती हैं और डॉक्टर बोलता है चलो फेरो मत, मैं बैठ नहीं सकती। धुंधली ऐसी विचारधारा की थी, वो बेटे के बिना खुश थी, आपकी तरह ही रोती रहती थी। बेटा नहीं तो लगे रोने। अरे बेटे के लिए क्या रोना, रोना ही है, रोइए। मीरा को कौन सा बेटा था आपको पता है? मीरा को कौन सा बेटा था आप जानते हो? मीरा के बेटे को मैं, आप जानती हो था कोई बेटा? मीरा के कोई बेटा ही नहीं था, जबकि शादी हो चुकी थी, वो भी सुहागिन थी। हाँ, उसने दुनिया के पुरुष के नाम की मांग नहीं भरी थी, वो कृष्ण के नाम की मांग भरती थी, उनके नाम की चूड़ी पहनती थी, उनके नाम की मेहंदी रचाती थी, कृष्ण के नाम की माला जपती थी मीरा। और आपको बता दूं कि मीरा को संतान नहीं थी और वो कभी बेटे के लिए रोई भी नहीं। आप रोती हो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे मीरा से सीखो ना कुछ, ये आदर्श हैं, ये हमारे पूजनीय जिनको हम आदर देते हैं। वाह, जीवन हो तो मीरा के जैसा, त्याग हो तो मीरा के जैसा। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली सोना चांदी के बीच में रहने वाली। आपके पास कितना सोना चांदी होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, मीरा तो ज्यादा अमीर थी। महलों में पली बन के जोगन चली,
मीरा धनवान थी, लेकिन धन को त्याग करके देखो कितना बड़ा वैराग्य था मीरा का। और देखो भक्ति कैसी थी कि अंत समय में द्वारिका गई और द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। मीरा की कहीं समाधि नहीं है। मीरा को तो भगवान द्वारिका ने अंत में मुंह खोला और पूरी की पूरी मीरा मुंह में भगवान श्री कृष्ण के मुख में समा गई, हृदय में समा गई, द्वारिकाधीश के मुख में। अर्थ क्या है? मीरा पुत्र के लिए नहीं रोई। अरे पुत्र हमें क्या दे सकता है? कितना भी अच्छा बेटा हो आज के जमाने में माँ बाप को छोड़ ही देता है। 100 में से 99 बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। 1% है जो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। नमस्कार करता हूँ ऐसे बेटों को जो माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं आदर करता हूँ ऐसे बेटों का जो अपने माँ बाप का विशेष ख्याल रखते हैं। धन्यवाद देता हूँ ऐसे बेटों को। भगवान उन पर, भगवान की कृपा बनी रहे, कृपा बरसाए रखना। लेकिन बहुत सारे माँ बाप बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं अपनी बहू और अपने पुत्र से। आपका बेटा आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। जितने आंसू पुत्र के लिए बहाती हो ना मेरी माँ, जितना पुत्र के लिए रोती हो उतना कृष्ण के लिए रोने लगोगी, कल्याण हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। आंसू उतने ही है, उतने ही आंसू में आपका उद्धार हो जाएगा जितने आंसू बेटे के लिए बहे हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए की शराब भी आ सकती है और 100 रुपए में किसी गरीब को मैं भोजन भी करा सकता हूं। बस सच कहता हूं, बस एक बार अपने श्री चरणों की भक्ति दे देना। वो भक्ति देना जिस भक्ति में बस आप ही आप नजर आए, दुनिया नजर ही ना आए। यदि कुछ देना है तो अपने आप को ही आप हमें दे दो। एक बार आप आ जाओ और एक बार मेरी बाह पकड़ लो। कभी भगवान से मांगना हो तो क्या मांगिएगा? वैसे भी मांगना चाहिए भगवान से। आज जाइए बिहारी जी के पास और अपनी झोली फैलाइएगा और झोली फैला करके भगवान से मांगिएगा, हे प्रभु आज हमें दे दो। यदि देना हो तो हमें धन नहीं, हमें धन संपत्ति मान कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे यदि देना चाहो बिहारी जी तो अपने श्री चरणों का प्रेम दे दो। मैं आपके चरणों का दिन रात स्मरण करूं, जहां भी देखूं बस आप नजर आए, आपके साथ राधा रानी नजर आए और बस राधा रानी मेरे सर पर हाथ रखें और मेरा हाथ आप। एक बात आप और हम समझ लें, हमारे जैसे भक्तों की भीड़ तो बहुत लगी है। सच कहें तो हमारे जैसे भक्त तो भगवान के सामने बहुत हैं। मतलब भगवान के पास तो ऑप्शन है कि तू ना सही तू ना सही तू ना सही तू, आप ना सही आप ना सही आप, ये ना सही ये ना सही कोई। हे कन्हैया, आपके पास तो ऑप्शन है कि ये भक्त अच्छा नहीं तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा है। आपके पास तो भक्तों की भीड़ लगी है, आप तो किसी न किसी पर हाथ रख ही दोगे। आपके पास तो ऑप्शन है, पर हमारी विडंबना तो यह है कि हमारे पास तो आपके सिवा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कन्हैया, अरे बिहारी जी जैसा कोई मिले तो ऑप्शन भी बने, लेकिन उनके जैसा दूसरा है ही नहीं ना। मेरे राघव के जैसा, राम के जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए तो जब मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा, मनु शत्रुपा ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी, रामचरितमानस में लिखा है, घोर तपस्या करी, तब भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों प्रकट हो गए और मनु शत्रुपा से कहा देवी वरदान मांगो। शत्रुपा ने भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहा कुछ नहीं चाहिए। अरे इतनी तपस्या करी, शरीर सुखा दिया, कुछ तो मांगो। अच्छा आप कहते हैं तो मांगती हूं, एक ही वरदान चाहिए। क्या? बोले आपके जैसा
एक पुत्र चाहिए। सकुचाती हुई बोली ना माँ, आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि होता तो शत्रुपा के गर्भ से राम को नहीं आना पड़ता, वही शत्रुपा आगे चल करके कौशल्या बनी, रामचरितमानस में लिखा है। वही मनु जी दशरथ बने, राम को ही आना पड़ा। क्यों? ऑप्शन नहीं था ना। मेरे जैसा मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा मैं ही हूं, दूसरा हाँ हमारे जैसे तो बहुत है, उनके जैसा तो बिहारी जी के जैसा तो बिहारी जी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसलिए हमें मनाना है तो बिहारी जी को मनाना है। हमें इस योग्य बनना है कि जब वो भक्तों की लिस्ट जारी करें तो हमारा नाम सबसे आगे आए। कोशिश करिएगा कि हम बिहारी जी के, हमें बिहारी जी से कोई स्वार्थ नहीं है। बिहारी जी आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे कुछ लेने के लिए आपसे प्रेम कर रहे हैं या कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी मत देना, कुछ भी मत देना, लेकिन अपने चरणों में लगाए रखना, बस ये विनती है। कुछ मत दो हमें, कुछ मत दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस एक ही तमन्ना है बिहारी जी, जब भी मैं पानी पीऊं तो बस आपका स्मरण आए, जब भी मैं भोजन करूं आपका स्मरण आए, यहां तक कि जब भी मैं श्वास लूं, जब भी मैं श्वास लूं तो बस बिहारी जी के नाम की श्वास निकलनी चाहिए। क्या करें? हम अपनी बात बताएं, हम तो रोटी भी उनकी ही खाते हैं और उनके ही घर में रहते हैं। हम तो किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक तो कन्हैया है, हम तो माला जप जप के कृष्ण का नाम ले ले करके किराया चुकाते रहते हैं। जब मैं भगवान का नाम जपता हूं ना तो मुझे लगता है कि मैं उनके घर का किराया चुका रहा हूं, और ना मैं मर जाऊंगा पूरा किराया भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं मकान में उनके रह रहा हूं, आपके मकान में रह रहा हूं बिहारी जी, आपकी रोटी खा रहा हूं, और की क्या कहूं, आपका ही आपके ही तालाब का पानी पी रहा हूं, और की क्या कहूं, आपकी ऑक्सीजन भी ले रहा हूं। कन्हैया बस प्रार्थना है, सब कुछ आपका है तो ये दिल भी आपके नाम से धड़कना चाहिए, बस प्रार्थना है आपके नाम से और आपके लिए धड़कना चाहिए। इतनी योग्यता मुझ में आ जाए, इस योग्य में कहाँ हूं? हाँ, लेकिन आपने उद्धव को योग्य बनाया था कि नहीं? भगवान कैसे हैं, जब बच्चा गंदा हो जाता है ना, गंदगी कर लेता है तो माँ स्वयं उसे साफ करती है। छोटा सा बच्चा मलमूत्र में वहीं खेलता रहता है, वो थोड़ी मलमूत्र साफ कर सकता है कि वो स्नान कर सकता है कि अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, माँ करती है। मैं तो माया मोह के मलमूत्र में लिपटा हूँ, यदि आप मुझे साफ करना चाहो तो आप ही कर सकते हो। प्रभु मुझ में ऐसी योग्यता कहाँ कि मैं अपने आप को स्वच्छ कर सकूं, मैं अपने आप को साफ कर सकूं। मैं तो विकारों में लिपटा हुआ प्राणी हूँ, काम क्रोध लोभ मोह तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। हे बिहारी जी आपकी शरण में आ गया हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ। जैसे गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत गंदा होता है, गौ माता बड़ी कृपालु है, गौ माता उसे चाटती है और चाट चाट के अपने बछड़े को निर्मल कर देती है। जैसे वो बछड़ा स्वयं अपने गंदगी को साफ नहीं कर सकता था, माँ ने साफ किया, ऐसे माया मोह की गंदगी को मैं कहाँ साफ कर सकता हूँ? मैं तो बछड़ा हूँ, आप तो गौ माता हो, आप तो माँ हो। मुझ बछड़े को अपनी कृपा की जीभ से चाट चाट के निर्मल करना चाहो तो मैं निर्मल हो सकता हूँ, नहीं मुझ में योग्यता कहाँ है? मुझ में योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, मैं कुछ भी कर सकूं। हे कन्हैया बस प्रार्थना करता हूं, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, घर आपका, परिवार आपका, ये जो मुझे मिला है ये सब आपका है। मेरे पास क्या है? अच्छा मेरा अपना क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपका क्या है तो क्या कहेंगे आप?
आपका परिवार आपका है कन्हैया, ये परिवार तेरा है, ये शरीर ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी तेरा है। मैं जो कमाता हूं वो मेरा नहीं है, वो भी आपका है। शरीर आपका, परिवार आपका, मेरी श्वास आपकी, सब कुछ आपका। बस एक चीज है जो मेरी है। प्रभु सब तेरा है, एक तू है जो मेरा है, कोई मेरा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, ये सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब दे दो भगवान को। प्रभु तेरी संपत्ति तू संभाल, सब तेरा है, एक तू है। बिहारी जी के ऊपर हाथ रखो और बिहारी जी की तरफ उंगली करो और कहो कि सब तेरा है, एक तू है जिसको मैं अधिकार से कह सकता हूं कि मेरा है। इस दुनिया में किसी के ऊपर उंगली रख लो, किसी के ऊपर हाथ रख लो और कह दो कि ये मैं। अच्छा, आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ कि संसार में आपका क्या है? एक ही आवाज आएगी, कुछ नहीं है। लेकिन बिहारी जी के चरणों में हाथ लग गया तो कह सकते हो कुछ नहीं है मेरा, ये मेरा है। ये तो यहाँ का साथी भी है। आप में से दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ का साथी हो सकता है, वहाँ का साथी नहीं हो सकता। लेकिन एक बांके बिहारी है जो यहाँ के भी साथी हैं और वहाँ के भी साथी हैं। इसलिए कहता हूं दूजा नाता तोड़ लो, एक ही नाता, एक ही नाम है ना। प्रेम से कहना है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आत्मदेव जी की पत्नी, पुत्र नहीं था। महात्मा जी ने एक फल दे दिया, आत्मदेव जी को पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। पत्नी को फल खिलाया तो पत्नी खाने वाली कहाँ? उसने तो बोला कि मुझे बेटा चाहिए ही नहीं। उसने अपनी गाय को वो फल दे दिया। उसकी बहन को बेटा होने वाला था, बेटा ले लिया। धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को खरीद लिया और डिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा। उसकी बहन को जब बेटा हुआ, पैसे देकर पूरा खरीद लिया, डिंडोरा पीट दिया, मेरा पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। गाय को फल खिलाया था महात्मा का, वो प्रभावी फल था। लो भैया, गाय गर्भवती होगी, गाय के एक बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं, कान गाय की तरह थे, बच्चा हुआ। नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण, गौ की तरह कान थे, यथार्थ में उनका नाम था कर्ण, लेकिन कान गाय की तरह होने से लोग उन्हें गौकर्ण कहते थे। धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन धुंधकारी से बहुत प्यार करने लगी ना माँ। ले बेटा, यहाँ ये चॉकलेट खा ले। 1 रुपया दी। दूसरे दिन बेटे ने 2 मांगा, 5 मांगा, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। ये टॉफी खिलौने से खेलता और गौकर्ण जी भगवान के मंदिर में परिक्रमा लगाते, भगवान का नाम जपते। बचपन से ही उन्होंने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, बच्चों को खिलौने से नहीं। उद्धव जी के प्रसंग में और गौकर्ण जी के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि ये भगवान की मूर्ति बना करके रेत में खेला करते थे, भगवान से खेला करते थे। उच्च कोटि के भक्तों का यही लक्षण होता है ना। गौकर्ण जी बचपन से ही भगवत प्रेमी थे। धुंधकारी बड़ा होकर अपनी माँ पर, अपने पिता पर अत्याचार करता है, माँ बाप को प्रताड़ित करता है। माँ बेचारी, पिता घर से निकल पड़े जब उन्हें प्रताड़ित किया, माँ कुआं में कूद के मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया और 5-5 पत्नियों के संग रहने लगा। धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम था। सच कहें तो हम भी इन 5 चीजों के गुलाम हैं। हम भी 5 चीजों के गुलाम हैं। किस किस के? आप गुलाम हो कि नहीं? किसके गुलाम? ज्ञान, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं जिनमें हम ज्ञान इंद्री के गुलाम हैं। 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुंह और ये त्वचा। आंख चाहती अच्छा अच्छा देखना, इसकी भरपाई जिंदगी भर लोग करते रहते हैं, इसकी भरपाई जिंदगी भर करते रहते हैं। हाँ सुना, फिर क्या बोला शास्त्र?
क्या बोला बताओ। बहुत मजा आता है, बूढ़ा आदमी उठ के बैठ जाता किसी की बुराई जब होती है तो बहुत स्वाद मिलता है साहब। जितना स्वाद इन लोगों को, जब कोई बूढ़े किसी की बुराई करता है, मैं कभी कभी जा रहा होता हूँ, लोग किसी, खासकर हमारी माताएं, ये बैठ करके ना 2-2 घंटे खड़ी खड़ी बातें कर लेती हैं। क्या अभ्यास है हमारी माताओं का, 2-2 घंटे खड़े खड़े बात, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम 2 घंटे से खड़े हैं, बतियाती रहती है। कभी सास के बारे में, कभी बहू के बारे में, कोई ना कोई मुद्दा रहती है। हर घर में कुछ ना कुछ भगवान ने दे रखा है। अच्छा, भगवान की भी ये बड़ी माया है। भगवान सोचता तुम यहीं उलझी रहो, क्योंकि यहाँ नहीं उलझोगे तो हमारा भजन करोगे। और भगवान कहते हैं कि भाई जो यहाँ नहीं उलझता, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसों की भीड़ चाहिए। जो गप्पे सड़ाके में लगा रहे, जो पंचायत प्रपंच में लगा रहे, उसकी भीड़ में क्या करूँगा। तो भगवान भी हमें लॉलीपॉप देते हैं। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, अभी की बात है, मैंने सीखा, मैं बच्चों से भी सीखता रहता हूँ और कुछ ना कुछ मैं समझता रहता हूँ। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने बच्चे से बोला बेटा क्या चाहिए। बहुत इत्मीनान से मैंने बोला, बच्चा जो बोलेगा दूंगा। बोल क्या चाहिए। जानते हो क्या मांगा? लॉलीपॉप दे दो। छोटा सा बच्चा ना यही मांगता, सोना चांदी उसके सामने रख दो और कहो चाहिए, हमें तो लॉलीपॉप चाहिए। मांगता कि नहीं? हमें टॉफी चाहिए, हमें खिलौना चाहिए, क्योंकि वो उसे जानता है, इसे जानता ही नहीं, गलती उसकी नहीं है। जैसे वो बच्चा सब कुछ छोड़ करके लॉलीपॉप मांगता है, ऐसे हमारे सामने भी कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की भक्ति ऑप्शन में रहती है। भगवान कहते क्यों मेरी भक्ति लेगा, क्यों मुझे लेगा? नहीं नहीं, हमें तो थोड़ा धन का लॉलीपॉप दे दो, पैसे नहीं है, थोड़ा काम। बेटा नहीं है, बेटा आ गया, बेटा नहीं आया, लॉलीपॉप आ गया, दे दिया। ये खिलौने हैं ईश्वर के। आप खिलौनों को पसंद करते हो ना, तो धन दौलत मान सम्मान उसकी चुटकी का खेल है। यूं ये खिलौने हैं। और आपको क्या लगता, यार हम तो बहुत धनवान है, मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अरे बहुत धनवान है, भगवान की इसमें कृपा नहीं है। बहुत धनवान होकर के बहुत सरल हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, ये भगवान की कृपा है। बहुत धनवान होना कृपा नहीं है, लेकिन बहुत धनवान होकर के नम्र होना, बहुत धनवान होकर के भगवान से जुड़े रहना, ये भगवान की कृपा है। ये देखिए ना, हमारे यजमान जी ये बहुत धनवान हैं, लेकिन बहुत धनवान के साथ साथ ये भगवान के परम भक्त हैं। ये बात सिद्ध होती है कि धन मिले तो अपने आप को धर्म से जोड़ देना चाहिए, धन मिले तो अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। धन मिले कल्याण के काम करो। हमारी बहुत सारी माताएं यहाँ आई हैं जो धर्म से जुड़ी रहती हैं। भगवान ने आप में से बहुतों को धन दिया। भोपाल से हमारे ओमरी जी पधारे हैं, ये बहुत बढ़िया जीवन है इनका, लेकिन धर्म से जुड़े रहते हैं। साल में 2 भागवत, 1 भागवत तो करानी ही करानी है आपको। हमारे नगर में भाई धर्म का प्रचार होता रहे, ये ओमरी जी का कहना। हमारे हटवार जी, हटवार परिवार यहाँ उपस्थित है नागपुर से। नागपुर के पास भंडारा है, भंडारे के पास सातौना गांव है, वहां से आप श्री आए हैं। आपका कहना है कि बस हम तो अब वृंदावन में ही रह करके और बिहारी जी की सेवा करते रहेंगे। तो हमारे भैया जी ने वृंदावन में एक छोटा सा मकान ले रखा है, कभी भी आना जाना हुआ आओ यहीं रहो, यहीं भजन करो और परिवार की ओर कम मन लगाते हैं, भगवान की ओर ज्यादा मन लगाते हैं। आज तो पूरे परिवार को लेकर आए हैं, बोले भागवत सुनेंगे और बिहारी जी की सेवा में रहेंगे। ये जीवन है। आप में से तमाम भक्त ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर के बिहारी जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करना ही चाहते हैं। ऐसे भक्त जो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, उनके लिए भगवान भी समर्पित हो जाता है कि ये ले, तू जो मांगेगा ये। इसलिए भगवान की भक्ति करो, कम भक्ति करो पर समर्पण भाव से करो। कम नाम जपो, कम जो भी करो कम करो, लेकिन यथार्थ करो। ऊपर कुछ अंदर कुछ वाला काम बिल्कुल ना हो। जो अंदर है वही बाहर है। भगवान से प्रेम, अरे हम दुनिया के सामने भक्त बन सकते हैं, क्या उसकी नजर में भक्त हैं? हमें आपकी नजर में भक्त नहीं बनना, हमें तो बिहारी जी की नजर में अच्छा बनना है। क्योंकि आपकी नजर का क्या है?
आपकी नजर तो जो देखती है वही यकीन करती है, और आपको तो पर्दे के बाहर का दिखता है, पर्दे के अंदर का दिखता ही नहीं। लेकिन वो है ना, वो बाहर का देखता ही नहीं, वो तो पूरा अंदर का देखता है कि भाई अंदर क्या है। इसलिए तो भगवान को कहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब किताब, सुपर कंप्यूटर उसके पास है ना, सबका खाता है। नोटबंदी के बाद 2.5 लाख किसके खाते में जमा हुए, सबका हिसाब मोदी जी के पास है। ऐसे ही घर के अंदर क्या था, घर के बाहर क्या था, सबका हिसाब किसके पास है? मोदी जी के पास सबका हिसाब हो सकता तो मेरे कन्हैया के पास नहीं हो सकता क्या? भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं भैया। धुंधकारी मां पर अत्याचार किया, 5 वैश्याओं, इसके गुलाम लोग आंखों की भरपाई करते रहे। ये देखो, लोग घूमने जाते हैं, चलो आज हम कश्मीर चलते हैं। कश्मीर क्यों जा रहे हो? बोले वहां बहुत बर्फ की चादर होती है, सफेद सफेद, चलेंगे उसमें, गिरेंगे कूदेंगे उछलेंगे, गिरोगे तो लगेंगे नहीं, कूदते रहो। देखना है, देखना भी है और स्पर्श भी करना। ये चमड़ी भी ले जा रही है और ये आंख भी ले जा रही है, चलो, है ना। ये हमें गुलाम बनाइए, हम इनकी भरपाई में लगे रहते हैं। ये चमड़ी की पूरी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, भोगों से मन नहीं भरा, ये जिंदगी निकल गई भोग भोगते भोगते, अभी तक भोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इस कार्य से क्या है, हमें लूट लिया ना, हमें लूट लिया। किसने? हमारी इंद्रियों ने हमें लूट लिया, हमारी इंद्रियों ने हमें लूट लिया और हमें पता ही नहीं चला। अरे ये घर के चोर ना यदि घर में आ जाएं तो घर का सामान चुराते हैं, सोना चांदी पैसा रुपया चुरा लेते हैं। ये चोर बाहर की चोरी करते हैं, वो चोर तो सबको दिखते हैं, लेकिन ये अंदर के चोर हैं। एक मैया लगी रोनी, महाराज हमारे 1000 रुपए गिर गए, 1000 रुपए गिर गए। हमने कहा मत रो मेरी माँ, 1000 रुपए मिल जाएंगे। अरे महाराज अब कैसे मिलेंगे? हमने कहा मिल जाएंगे मेरी माँ, मत रो। 1 घंटे तक रोई। मैंने कहा मेरी माँ 1000 रुपए की वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी वैल्यू तेरे 1 घंटे की थी। वो 1 घंटा तूने भजन करके गुजारा होता तो तेरा घंटा सफल हो जाता, लेकिन तू रो करके गुजारती है। 1000 को तो समझती है पर अपनी श्वास को नहीं समझती। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहां के लिए आया और कहां जा रहा है? अरे भाई अच्छा आप बताइए, आप तो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी, बताइए सबसे महंगा क्या है इस दुनिया में? बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए सबसे महंगा इस दुनिया में, सृष्टि में, इस प्रकृति में क्या है? मैं ये बोलो, अरे नहीं बोलना तो मत बोलो, उठ के क्यों जा रही हो? मैं ये बोलो, इस दुनिया में सबसे महंगा क्या है? हाँ, इस दुनिया में सबसे कीमती है हमारा वक्त। इस दुनिया में सबसे कीमती है हमारा समय। कोहनूर हीरा भी इतना कीमती नहीं है जितना कीमती वक्त है, जितना कीमती समय है। समय है, आप मानते हैं? आप कोहनूर हीरा किसी को दे दीजिए और कहिए कि कोहनूर हीरा तू रख और मेरा लड़कपन मुझे लौटा दे, मेरा समय मुझे लौटा दे, है कोई लौटा सकता? कोहनूर हीरा भी इतना कीमती नहीं है जितना कीमती आपका वक्त है। इसलिए कहा करता हूं कि आप पैसों की इतनी कदर ना करें, उससे कहीं करोड़ों गुना ज्यादा कदर आपको अपने समय की करना चाहिए। जो समय मेरा बुराई करने में निकल रहा है, जो समय मेरा सोने में निकल रहा है, क्या जब बहुत नींद आए, जब बहुत थक जाओ तब सोना चाहिए, चाहे जब नहीं बिस्तर में पड़े रहना चाहिए। समय का दुरुपयोग है सब। मंदिर है, बैठो, घर में बैठो। जब शास्त्र कहते हैं, बुद्धिजन कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब बहुत तेज भूख लगे तो ही खाओ। भूख नहीं लगी और खाने लगे, जल्दी से मर जाओगे, उम्र कम हो जाएगी, जल्दी बीमार पड़ोगे, पैसा डॉक्टरों को देना शुरू कर दोगे। जब बहुत तेज भूख लगे तो ही खाइए। जब बहुत तेज नींद आए
तो ही सोइए, ऐसे नहीं सोने का नींद नहीं आ रही तो भी आंख बंद। अरे बैठिए ना, कीर्तन करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करिए, नींद नहीं आ रही है बैठिए कीर्तन करिए। पति बोले क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, जरा सो। अरे उठो, आपको नींद आ रही है कि नहीं? नहीं मुझे भी नहीं आ रही, मैं भी आंख पड़ा। बैठो दोनों, बुड्ढा बुड्ढी दोनों बैठो। और बस बच्चों को लगे आज क्या हो गया मम्मी पापा को। ये जिंदगी है, अपने समय को व्यर्थ में बिल्कुल नहीं गंवाना। शास्त्र कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पाना उसी को है, जो जागेगा, जो सो रहा वो खो रहा। इसलिए जागो उत्तिष्ठ, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। धुंधकारी 5 वैश्याओं का गुलाम हो गया। 5 वैश्याएं कौन? 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम सब इनके गुलाम हैं और बच वही सकता है जिन्हें भगवान बचाना चाहे। इसलिए आप कभी ये मत कहिएगा कि हमने क्रोध को जीत लिया, आप कभी ये मत कहिएगा कि हमने अभिमान को जीत लिया, आप कभी ये मत कहिएगा कि हमने काम को जीत लिया। हम कौन होते हैं जीतने वाले? हाँ, हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन भगवान कृष्ण चाहें तो इन बुराइयों को हमारे पास कभी भटकने ही नहीं देगा। वो कृपा करें तो सब हो सकता है, पत्थर पानी में तैर सकता है, और कृपा ना करें तो। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ये जीतना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े साधु सौभरी ऋषि तो जंगल में पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, मछली का संसर्ग देखा तो 50 शादी करी उन्होंने। सौभरी ऋषि तो ये कोई बड़ी, सबके बस में ये सारी चीजें नहीं है। हम कुछ भी नहीं जीत सकते, वो जिताना चाहे। अर्जुन की क्या हिम्मत थी कि वो महाभारत जीत जाएं। आप सब जानते हो कि अर्जुन ने महाभारत नहीं जीता, जिताने वाला कृष्ण था। हम भी काम क्रोध लोभ मोह को नहीं जीत सकते, जिताने वाला वो हो जाए तो जरूर जीत सकते हैं। तो प्रार्थना करिए बिहारी जी से आज कि प्रभु मेरी सारी बुराइयां खत्म हो जाएं, मुझे एक अच्छा इंसान बनाकर वृंदावन से भेज देना, और कुछ नहीं चाहिए। सारी बुराइयां निकल जाएं अंतःकरण से, सारे बुराइयों को निकाल करके आपकी छवि को मैं अंदर बसा लूं, और जब मैं यहाँ से जाऊं तो बस मुझे बांके बिहारी याद आए, दुनिया याद ही ना आए, दुनिया नजर ही ना आए। यही है वृंदावन में आने का उद्देश्य, यही है। यहाँ से बिहारी जी को लेकर नहीं गए अपने हृदय में तो क्या लेकर गए? यहां भी आकर लड़ाई करी, यहां भी आकर झगड़ा किया, यहां भी आकर के कष्ट उठाया ना। कष्ट उठाना है तो बिहारी जी के लिए उठाइए सारे कष्ट। वैसे आपको रहने खाने में कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरी माँ हो तो तुरंत बता दीजिएगा। रहने में, खाने पीने में कोई भी तकलीफ हो आप तुरंत बताइएगा, सारी तकलीफों को तुरंत दूर किया जाएगा। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संसर्ग में आया, दूषित हो गया। अंत में वैश्याओं ने उसे मार डाला, मतलब ये बुराइयां हमें मार डालती हैं। धुंधकारी को मार डाला, धुंधकारी मरे, धुंधकारी प्रेत बन गए। गोकर्ण जी महाराज ने उनके निमित्त भागवत जी का आयोजन रखा, क्योंकि गोकर्ण जी को उन्होंने एक बार परेशान किया। रात को 12 बजे कभी इंद्र के रूप में, कभी असुर के रूप में, कभी भैंस के रूप में आ जाना और डराना। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेके अभिमंत्रित करके छोड़ा, कौन हो आप? रोते हुए धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई हूँ। गोकर्ण जी बोले, मैंने आपका गया में श्राद्ध किया, आपका उद्धार नहीं हुआ।
गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गोकर्ण जी से पूछ कहा धुंधकारी ने, मेरा 1000 बार गया में श्राद्ध करोगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि गया में श्राद्ध करके लोग अपने पितरों को तारते हैं, और यहाँ पर कहता है धुंधकारी कि गया श्राद्ध सते नापी, 100 बार भी मेरा गया में श्राद्ध कर दोगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो क्या गया की महिमा कम है? बोले ना। होता क्या था, यहां एक गलतफहमी थी। क्या? वो भी आज मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या है, धुंधकारी जो है, धुंधकारी धुंधली का पुत्र नहीं है, धुंधकारी उनकी बहन का बेटा है, और गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं। तो गोकर्ण जी को आत्मदेव जी का गोत्र पता था, तो गोकर्ण जी जब श्राद्ध करते ना तो संकल्प में आत्मदेव जी का नाम लेते, पिता इनको कहते और इनका गोत्र लेते, जबकि उसका गोत्र और उसके पिता अलग थे। तो भाई गलत नंबर में फोन लगाओगे तो कैसे सही व्यक्ति से बात होगी। तो गोकर्ण जी ने जो गया में श्राद्ध किया था धुंधकारी के निमित्त, वो संकल्प गलत था। समझ रहे हैं? संकल्प में नाम दूसरे का था, क्योंकि ये बात गोकर्ण जी को नहीं पता थी कि ये भाई मेरा सगा भाई। उन्हें तो यही पता था ना कि ये मेरे भ्राता, कभी उस विषय में गौर किया नहीं। उनको लगा कि आत्मदेव जी के बेटा है तो आत्मदेव जी को पिता बोल करके और शर्मा हम छोड़ दिया संकल्प, लेकिन वो तो गलत संकल्प था। इसलिए बोला कि मेरा श्राद्ध में कल्याण नहीं है। और वैसे भी छोटा मोटा बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हो जाना तो वृंदावन का डॉक्टर ठीक कर देगा, थोड़ी बड़ी होगी तो मथुरा रेफर करेगा, थोड़ी और बड़ी होगी तो दिल्ली रेफर करेगा, और बड़ी होगी तो भाई दिल्ली मुंबई चेन्नई के बस का नहीं, अमेरिका जाओ। जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा हॉस्पिटल, उतना बड़ा डॉक्टर। ऐसे ही छोटे मोटे पापी को तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी मुक्त कर देती है। छोटे मोटे पापी को तो एकादशी का व्रत भी मुक्त कर देता है, छोटे मोटे पापी को तो सोमवार मंगलवार का व्रत भी मुक्त कर देता है। लेकिन पाप बड़े हो जाए तो फिर गया में श्राद्ध करना पड़ता है। और गया का श्राद्ध जो है ना वो हाई कोर्ट है। गया का श्राद्ध हाई कोर्ट है। जो काम हाई कोर्ट से नहीं होता वो काम सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो जो काम गया में नहीं होता, जो मुक्ति गया नहीं दे सकता, वो सुप्रीम कोर्ट भागवत जी वो मुक्ति देती हैं। फिर इससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए है कि गया में भी मुक्ति ना हो तो फिर भागवत। भाई मेरी क्षमता 50 किलो वजन उठाने की और सर में 100 किलो रख दोगे, बैठ नहीं जाऊंगा। हाँ, गया की श्राद्ध की, गया की जो क्षमता है, इतने बड़े पापी को मैं तार सकता हूँ। गया की भी एक क्षमता है ना। गया तीर चिकी के भाई मैं 1 लाख पाप किया होगा तो मैं तार दूंगा, लेकिन 1 करोड़ पाप करने वाले पापी को गया कैसे तारेगा? भागवत जी वो यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी पापियों के लिए फिर कैसा भी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत में लिखा है जिसने गौ हत्या कर दी है, भगवान करे कोई ना करे, जिसने गौ हत्या कर दी, जिसने अपने गुरु पत्नी की तरफ कुदृष्टि डाली। कहते हैं गौ हत्या का जितना बड़ा पाप होता है, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देख देना उतना ही बड़ा पाप होता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, जो दुराचारी हो, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि, जो क्रोध में जलता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च, जो कुटिल हो, कामी हो, खल हो, दुष्ट हो, ऐसा पापी भी जो गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डाला हो, गौ हत्या किया हो, ब्राह्मण हत्या किया हो, देश द्रोह किया हो, ऐसा पापी भी यदि समर्पण भाव से भागवत सुन लेता है तो भागवत ऐसे बड़े बड़े पापी को भी तार देती है। ये भागवत की महिमा भागवत में लिखी है। गया के पास इतने ऑप्शन नहीं है, सबकी अपने अपने लिमिट बना रखी है ना। हाँ, तो गया जी जो नहीं कर सकते वो भागवत जी कर सकती हैं। इसलिए अंत में भागवत, मृत्यु के पहले हर प्राणी को एक बार भागवत जरूर श्रवण कर लेनी चाहिए। यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आप स्वयं सुनिए, अपने परिवार को, क्षेत्रवासियों को सुनाइए। आपका भी कल्याण, आपके द्वारा इन तमाम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। धन दिया ईश्वर ने तो धन को धर्म में लगाइए।
धन दिया तो अधर्म में नहीं, क्या बहुत धन दिया तो चलो पिए, चलो अय्यासी करें, चलो फलाना करें ना। धन दिया तो धर्म को धर्म से जोड़िए, आपका भी कल्याण, सामने वाले व्यक्ति का भी कल्याण। चलिए अब मुक्ति हो गई धुंधकारी को, 7 दिन की भागवत से मुक्ति। धुंधकारी परेशान होकर बोला भैया मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे जल्दी से तारो। तब भागवत सूर्य भगवान ने कहा कि आप इसे भागवत सुनाइए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत सुनाइए। तब गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान किया और पहले दिन जब कथा हुई तो धुंधकारी एक बांस पर आकर बैठ गया। किस पर? बांस का वहां बगीचा था, जंगल था, बांस सूखा था, बांस की गांठ में आकर धुंधकारी, क्योंकि हवा प्रधान होती है, बैठ गया। जब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ खुल गई, पहली ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि खुल गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि खुल गई, चौथे दिन की कथा में चौथी, 7 दिन की कथा में सप्त ग्रंथि खुली और एक सुंदर सा विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को जाने। ग्रंथियां खुल गई। ये ग्रंथियां क्या है? हमारे भीतर भी ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह की ये ग्रंथियां ही तो है, और भागवत इन ग्रंथियों को खोल देती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। लो भैया बड़े प्रेम से दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो लिखा है भागवत में, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ने भी एक शब्द सुना कान से ना, तो भगवान की कृपा से उनके लिए भी विमान आया। और गोकर्ण जी दूसरी बार सबको विमान पर भेजते हैं और स्वयं भगवान ने आकर के अपने भक्त गोकर्ण को अपने हृदय से लगाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। भागवत ने सबको उतारा है, भागवत ने सबकी मुक्ति करी। श्रोता कैसा होना चाहिए ये निरूपण है। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले जो कथा प्रेम से सुने, कथा शुरू होने के पहले आ जाए, कथा पूरी होने के बाद जाए, वो है श्रोता। जो कथा में आकर बढ़िया सा सो जाए वो है श्रोता, जो कथा में आके पंचायत करे वो है श्रोता। तो आप क्या बनना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। श्रोता ऐसा होना चाहिए, एक अवर कोटि का श्रोता होता है, एक प्रवर कोटि का श्रोता होता है, एक हंस कोटि का श्रोता होता है। हंस के सामने दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी सार ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। उच्च कोटि का श्रोता वही है जो कथा से सार की चीजें ग्रहण कर ले, असार तत्व को छोड़ दे। ये श्रोता उच्च कोटि का श्रोता है। एक श्रोता बैल कोटि का होता है। बैल के सामने कितना भी बढ़िया 56 भोग रखो सबको भूसे की तरह खाता है। ऐसे कुछ श्रोताओं के लिए बढ़िया बढ़िया भाव रखो, कुछ बढ़िया बढ़िया कथा रखो, और वो सारी बातें एक तरीके से समझते हैं। इसलिए 2 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं, अवर और प्रवर, हंस कोटि का, बैल कोटि का। बहुत सारे श्रोताओं के लक्षण। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्तो, वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, आसक्त ना हो। विरक्तो वैष्णव हो, भगवान की कथा भर न सुनाता हो, भगवान से स्वयं प्रेम भी करता हो। वैष्णवो विप्रो, जाति का ब्राह्मण होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, भागवत जी नियम बता रही हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र का यथावत ज्ञान रखने वाला वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, अपनी बात श्रोताओं को समझा सके ऐसा वक्ता होना चाहिए। और धीरो मतलब शांत स्वभाव का होना चाहिए, बार बार क्रोध ना करे, बार बार क्रोध से अपनी बात को ना सामने रखे, बड़ी शांत चित्त से शांति से कथा सुनाए और शांति से हर चीज का जवाब दे, क्रोध बिल्कुल ना आए, ऐसा धीरो। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कार्य करने में सामर्थ्य हो, हर कार्य को कर सके, हर दृष्टांत को बढ़िया सा दे सके। और निष्प्रहा मतलब किसी भी चीज में उसकी आसक्ति ना हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए, ऐसा श्रोता होना चाहिए। और भगवान तो भगवान है, वो सब पर कृपा बरसाते हैं, सब पर करुणा बरसाते हैं। जब नारद जी ने ये भागवत की महिमा सुनी तो प्रहलाद जी नृत्य करने लगे। वहां पर साधु संतों का एक भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे संत नाचने लगे, नृत्य करने लगे। वहीं बिहारी जी का प्रादुर्भाव हो गया। जहां नारद जी कथा सुन रहे थे हरिद्वार में, जहां पर 4 संत बैठे थे, वहां बिहारी जी प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।